नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। मैं पुरुषोत्तम कुमार और हमारे संग मौजूद है अर्चा न्यूज के संपादक श्री अरविंद कुमार जी। और आज हमारे संग जुड़ चुके हैं नवादा जिला के जिला अध्यक्ष श्यामदेव जी। आज इनसे विचार विमर्श करेंगे कि आखिर 24 फरवरी को जो है मिलर हाई स्कूल के मैदान से लोहार अधिकार रैली का आयोजन किया गया, तो उसी के संबंध में जानकारी लेंगे कि आखिर क्या उमेश विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया लोहार अधिकार रैली क्या लोहारों के हित में है, अधिकारों का जो है जीत करेगी या नहीं जीत करेगी। आइए बातचीत करते हैं श्यामदेव जी से। चलिए अरविंद जी, आप अपने सवालों को रखिए। सवाल यह सर कि कल 24 फरवरी 2024 को मिलर हाई स्कूल के मैदान में बिहार के लगभग सभी जिलों से, सभी प्रखंड से, सभी गांव से लोहार जाति के लोग पहुंचे। हाँ, तो जो कल का आप लोग का प्रोग्राम हुआ, जो अधिकार रैली हुआ, क्या सफल माना जाए? बिल्कुल 100% सफल है। अच्छा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, आपने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा होगा। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि धरना प्रदर्शन करने से यह पता चलता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं, अपने पथ पर डटे हुए हैं और सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे यह साबित होता है कि हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, आंदोलन किसी भी रूप में किसी भी रूप में कहिए, हर हाल में आंदोलन ही सफलता की गारंटी। अच्छा, लेकिन एक आंदोलन से सफलता की गारंटी पॉसिबल नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अच्छा, जब इस तरह के आंदोलन अगर लगातार होते रहेंगे, डिवीजन करके भाग बांट के आंदोलनों के स्वरूप बदल तो निश्चित तौर पर लोहार समाज के जो मांगे हैं वो आंदोलन के जरिए ही मिलेगा। अच्छा, जैसे आंदोलन जो कल भीड़ बुलाई गई, भीड़ वहाँ पहुंची, भीड़ बुलाने का उद्देश्य क्या था? जैसे सम्राट चौधरी के नाम पे भीड़ बुलाया गया, उमेश विश्वकर्मा जी के नाम पे भीड़ बुलाया गया, लोग वहाँ एकत्रित हुए। है क्या कि मतलब इससे छोटी रैली समझ लीजिए 1990 के में हुआ था। 1990 के बाद कोई भी रैली लोहारों के नाम पर पटना में नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि 1990 के बाद और अभी 2024 चल रहा है, तो लगभग मतलब 34 वर्ष का अंतराल रहा है। इसमें छोटे बच्चे जवान हो चुके हैं और अपने जीवन में उन लोगों ने कभी लोहारों का आंदोलन नहीं देखा था, न सुना था। लेकिन जैसे ही उमेश विश्वकर्मा ने आंदोलन का आगाज किया तो युवाओं में यह जोश जागा कि लोहारों का कोई युवा नेता आगाज किया है हमारे हक अधिकार के लिए, तो इस रैली में जानी चाहिए। और स्वतः स्फूर्त लोग इस रैली में शिरकत किए। इसमें सम्राट चौधरी कोई फैक्टर नहीं था, आना कोई मंत्री आना फैक्टर बना, क्योंकि सम्राट चौधरी को भी हमारे समाज के लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि इस देश में, इस राज्य में जिस तरह के शासन पद्धति विकसित हुआ है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस तरह का शासन का मॉडल स्थापित किया गया है, इस मॉडल के भी खिलाफ बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगार छात्र,
युवा आक्रोशित है, उसी में हमारा समाज भी आता है। अरे सर, कल जाने के बाद कोई पब्लिक से आप लोहार समाज के लोगों से बात विचार हुई है आपकी, आम आदमी से, आम जनता से? हम तो सर, आप लोग देख रहे होंगे, हमें मंच पर बिठाने की कोशिश कई बार किया गया, नाम पुकारा गया, लेकिन मैंने मंच पर जाने का प्रयास नहीं किया जी। हमारा ओपिनियन था ही कि जनता के बीच रहना है, और मैं एक करीब करीब पूरे समय तक मैदान के बीच में ही खड़ा, चलते हुए, बातचीत करते हुए आम आदमी से ही मिलते रहे। कार्यक्रम के बाद बात हुई है आपकी? जी बिल्कुल, कार्यक्रम के बाद ही बात हुई है। कार्यक्रम के बाद लोगों का फीडबैक हम लोग भी लिए हैं जी। लोग हमारे नेता से, यही लोगों को फिर स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग इतना दूर दूर से आए और हम लोग को मूर्ख बना दिया गया। देखिए, जिन लोगों में राजनीतिक समझ नहीं है जी, जिनको सामाजिक समझ नहीं है, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। अच्छा। और जिनके पास इस तरह की चेतना है, सामाजिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि हमारा जो है, हमारा समाज गांव में बसता है, और गांव में बसने वाले लोगों को आप अगर किसी तरह की बात बरगला खिलाइएगा, या आप यूं कह लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लाइएगा, या किसी राजनेता के नाम पर लाइएगा, तो वो तो आपसे सवाल करेंगे ही। यही सवाल था। हाँ, वो तो लोग सवाल करेंगे ही कि हमको सिर्फ उमेश विश्वकर्मा का नाम पर बुलाया जाता, तब भी हम लोग जाते हैं। हाँ, फिर हम लोगों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं? हाँ, यही बात हम करने जा रहे हैं। हम लोग को दिमाग में सेट हो गया कि सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं। हाँ, अब हम लोग वहाँ पहुँचे, हाँ, अब नहीं आए, इसलिए समापन के पहले ही हम लोग सब भीड़ वहां तक चली गई। हाँ, इस अनुसार पब्लिक ओपिनियन रहा कि जो है सो पूरी तरह से फेल हो गया। हम लोग जो है जो टारगेट से गए थे सफल नहीं हुआ। दूसरे राजनीतिक पार्टियां जो है सो हास्यास्पद हम लोग को बना दिया, और इतना मतलब हम लोग को महत्व नहीं दिया कि हम लोग के मंच पे आना भी जरूरी समझे। क्या कहिएगा? देखिए, लोहार समाज तो शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार रहा है, और इसका वजह भी रहा है कि लोगों ने हमको नकार दिया, राजनीतिक दल वालों ने, क्योंकि हम जिस शोषित वंचित समाज से आते हैं, उस शोषित वंचित समाज का अस्तित्व ही उसका आंदोलन है। अच्छा। और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम समाज से अपील करना चाहेंगे कि भाई अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जोश खरोश हम सब में बाकी है। हम अपनी पीढ़ियों के लिए अंतिम समय तक गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। आपका बस साथ चाहिए, और लगातार आंदोलन में आप बने रहें। आप जब तक आंदोलन में नहीं बनेंगे, इस धरती पर कोई भी शासन करने वाली पार्टियां या जो आंदोलन से दूर रहने वाली पार्टियां हैं, वो आपका साथ नहीं देगी। आप अगर अपना हक लेना चाहते हैं, तो लगातार धरना प्रदर्शन और मिलर हाई स्कूल और गांधी मैदान में लगातार आपको आना होगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो नेता उभर कर सामने आए हैं, अगर वो आपको आह्वान करते हैं, तो आप अपने नेता के आह्वान पर आवे, और आप यह सोच कर आवे कि हम अपने कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, हम अपने नेता के कार्यक्रम के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जा रहे हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती है, तब तक आंदोलन अनवरत हम करें। इसका संकल्प हमारे राज्य के लोहार भाइयों को लेना चाहिए। अच्छा, तो पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी चल गए कहा जी?
ना बोला जाए, पूछिए सवाल, बोलिए। अपना सवाल पूछिए। ये ना बस 2 मिनट में हम कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कल का जो सर आपका अतिथि लोग थे, सम्राट चौधरी थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, पशुपति पारस जी भी थे, तो वो लोग आए थे कल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम कहना चाहते हैं, ये दोनों तो नहीं आए। अच्छा, और मेरे ख्याल से इन दोनों को आना भी नहीं चाहिए था। अच्छा, क्योंकि इन लोगों का कार्यक्रम जो जिन लोगों ने लिया था उस और लेने के बाद ही हम इस बात को समझ भी रहे थे, लेकिन अपने लोगों को हम निराश करना नहीं चाहते थे कि वे लोग आएंगे ही नहीं। अच्छा, क्योंकि एक दिन का मेरा आंदोलन का अनुभव नहीं है अरविंद जी। जी जी, मेरा जन्म ही आंदोलन से हुआ है। तो जब मैंने क्लास 7 से ही मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा था और मतलब आफ्टर पीजी तक हमारे राजनीति स्टूडेंट लाइफ का रहा है, और उसके बाद होल टाइमर हम कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करते रहे। अच्छा अच्छा, तो आज तक हमारा जारी है। तो मेरा अपना अनुभव ये भी था कि वे दोनों नहीं आएंगे। ये सत्ताधारी पार्टी ये वोट की राजनीति करती है, और हमारा जो समुदाय है या हम जिस जाति से आते हैं, इस जाति का इस्तेमाल केवल वोट के लिए ही किया जाता है, और वोट के लिए ही ये देने के लिए ही जाने जाते हैं। अच्छा, इनकी कभी यूनिटी नहीं बनी है। तो हम चुप रहे सिर्फ इसलिए कि इसी बहाने अगर हमारी यूनिटी बनती है तो हमको चुप रह जाना चाहिए। अच्छा, हालांकि भीतर खाने हमसे जिन लोगों की जो बातचीत हुई थी, हम आपके समझ कुछ चीजों को नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों दक्षिण पंथी हैं, मध्यमार्गी पार्टियां हैं, और आपका इंसाफ अगर कोई करवा सकता है इस देश में, इस राज्य में, आपके लिए अगर कोई लड़ सकता है राजनीतिक पार्टियां, तो वो तो वामपंथी पार्टियां। अच्छा, वामपंथ के बिना आपका आंदोलन अधूरा है, वामपंथ के बिना आपकी मांगे पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वही एक मार्ग है जो सड़क से लेकर सदन तक आपको सड़कों पर भी वो आपके साथ दिखाई देगा और सदन में ही भी आपके साथ दिखाई देगा। वो गरीब तबकों के, निम्न तबकों की राजनीति की अगुवाई करता है, और उसी तबके में हम आते हैं। यह बात हमारे समाज को अब समझना होगा। अच्छा, और वामपंथी पार्टियों की ओर कूच करना होगा, तभी जा करके यह देश के जो वोट लेने वाले बेचैन पॉलिटिशियन है उसको जवाब मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा। अच्छा, जी, यहाँ पे एक सवाल बन रहा है सर। आप एक हाजीपुर के सुनील कुमार जी, उन्होंने एक पेपर का कटिंग ग्रुप में शेयर किया है जी, जिसमें दिया गया है कि प्रभात खबर में कोई न्यूज़पेपर है एक, हाँ, रैली शायद लग रहा है प्रभात का ही है, जिसमें दिया गया है कि लोहार को एसटी का दर्जा देने की मांग मीटिंग है। उसका अंतिम में है कि उनकी मांगों को जरूर पूरा किया जाए। इस मौके पर
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद देवेश कुमार व हजारों की संख्या में आए लोहार समाज के लोग मौजूद थे। इससे सवाल उठ रहा है कि मतलब पहले तो लोगों का कहना है कि उमेश विश्वकर्मा के नाम पे ना सम्राट चौधरी के नाम पे तो पटना बुला लिया गया। अच्छा, अभी भी था कि सम्राट चौधरी आने वाले थे कि नहीं, संशय में रखा गया। और अब न्यूज़पेपर के माध्यम से भी झूठ फैलाया जा रहा है। देखिए सुनील हाजीपुर नीचे कमेंट भी किए हुए हैं कि पटना मिलर हाई स्कूल में लोहार मोर्चा के रैली में जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पशुपति कुमार पारस जी, उमेश कुशवाहा जी आए ही नहीं तो अखबार में न्यूज कैसे गया? इतना बड़ा झूठ लोहार समाज देख रहा है। देखिए है क्या, अभी आप जान रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है, एक नाम चल रहा है गोदी मीडिया का। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो इसी नाम के तहत अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने गोदी मीडिया का काम है। हाँ, ये अपने कोई न्यूज नहीं है, समाज का कोई नहीं दिया है। समाज से किसी ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति बनाकर किसी को नहीं दिया। और लोगों ने जिनका नाम आप गिनाए हैं, जिन मंत्रियों ने जिनका नाम आया है, ये मंत्रियों का भी जो न्यूज है ये उनके द्वारा मजबूरी में दिया गया न्यूज है। अच्छा, वो यह समझ गए कि हमारे नहीं जाने से जो रायता फैलेगा, हमारे विरुद्ध जो कैंपेन चलेगा आने वाला लोकसभा चुनाव में हमारे लिए बहुत गलत मैसेज जाएगा, इसलिए वो घबरा करके प्रिंट मीडिया में इस तरह का न्यूज वो चलवा रहे हैं। और डॉक्टर सुनील ने जो कैंपेन मिला, जो इस पर ट्वीट किया है, डॉक्टर सुनील को हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि डॉक्टर सुनील अर्ध विक्षिप्त हो चुके हैं। अच्छा, उनकी मानसिक हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि दूर रहकर कोई क्रांति हो नहीं सकती है। और वो दूर रहकर ही, समाज से दूर रह करके ही एक जिले में सिमट के है और एक प्रखंड में सिमट के वो क्रांति करना चाहते हैं। हम लोगों ने दसियों बार, हमारे समाज के लोगों ने, संघर्ष मोर्चा के साथियों ने दसियों बार उनको कॉल किया इस कार्यक्रम में आने के लिए, बैठक में आने के लिए। तमाम कार्यक्रमों में, बैठकों में उन्होंने आने से मना किया। अब अगर वो ट्वीट करते हैं तो उनका क्या अधिकार बनता है? ऐसे हालात में हम समाज के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे मौके पर ट्वीट करने वाले सुनील विश्वकर्मा जैसे अर्धविक्षिप्त नेताओं को, समाज के नेताओं को उनके घर पर जाकर उनसे सवाल करना चाहिए कि जब आप कार्यक्रम में आए ही नहीं तो आप ट्वीट फैलाने का, रायता फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे घर के विभीषण है। ठीक है, मान लिया जाए कि रायता नहीं फैलाया जा रहा है। तो किसी ने स्क्रिप्ट दिया होगा ना आपसे? नहीं, मीडिया को किसी ने नहीं दिया। अच्छा, यहाँ से स्क्रिप्ट नहीं दिया गया, जो भी प्रभाव का हेडिंग है उस पर कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए। अब अभी हम लोग रात में, हमको उमेश जी से बात भी नहीं हुई क्योंकि उमेश जी थके हुए थे और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था। और अभी चूंकि हम भी लगभग कहिए कि इतना टाइम तक रेस्ट में ही थे, 11 बज गया है, तो अभी हमारी बात नहीं हो, ना हमने न्यूज देखा है। आपके माध्यम से ही हमको सुनने को मिल रहा है। आप ने मुझे बताया, इसके लिए धन्यवाद। और अगर कोई पेपर का कटिंग हो तो आप मुझे बताएं। वो तो साहब में तो मुझे दैनिक को नहीं दिया, छोटा छोटा 4 लाइन का छपा हुआ पेपर में। और सभी 4 लाइनों में क्या लिखा हुआ है? बस वही कि लोहार समाज ने अपने अधिकार के लिए दिखाया जलवा, बस वही, और क्या लिखा? बस ना, तो उन लोगों ने खाना पूर्ति किया।
बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के लिए लोहार संघर्ष मोर्चा ने मिलर हाई स्कूल मैदान पटना शनिवार को रैली की, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। रैली का शुभारंभ विधान परिषद देवेश कुमार और मोर्चा के संयोजक उमेश विश्वकर्मा ने किया। देवेश कुमार ने लोहार समाज के मार्ग का समर्थन किया और केंद्र के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। बस 5 लाइन का है, बस ठीक है। ये खाना पूर्ति हुआ, हाँ, यही सही न्यूज हुआ। और प्रभात खबर ने जो छापा, हाँ, वो फोटो के साथ छापा लेकिन गलत छापा, लेकिन उसने चापलूसी का हद पार कर दिया। हाँ, जो समाज के किसी भी लोगों ने भी, हाँ, आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी प्रेस विज्ञप्ति बनता है, हाँ, तो एक समान बनता है प्रेस विज्ञप्ति, हाँ, और उसी की फोटो कॉपी सभी को भेजा जाता है। फिर एक सन्मार्ग का न्यूज छपा है, हाँ, सन्मार्ग में दिया है, ठीक भी ठीक है, दिया है राजधानी के मिलर हाई स्कूल मैदान में लोहार संघर्ष मोर्चा के द्वारा लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और राजनीतिक भागीदारी की मांग को लेकर अधिकार रैली हुआ। इसमें मोर्चा के संयोजक उमेश विश्वकर्मा ने नेतृत्व की और रैली आयोजित की। इसमें हजारों की संख्या में लोहार समाज के लोग पहुंचे, अपनी मांग को लेकर हुंकार भरे। रैली में पहुंचे भाजपा नेता सह एमएलसी देवेश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोहार जाति अपनी पहचान है, बिहार के विकास इनका अहम योगदान है, लेकिन जितना इनका सशक्तिकरण होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। लोहार समाज हमेशा इंडिया का समर्थक रहा है और इनकी मांग है उसे हम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और पूरा प्रयास करें कि इनकी मांग पूरी हो। वहीं लोहार संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक उमेश विश्वकर्मा ने कहा, लोहार जाति पहले अनुसूचित जनजाति था, लेकिन बाद में उसे इस सूची से हटा दिया गया। हमें पुनः अनुसूचित जनजाति में केंद्र सरकार शामिल करे। अगर हमें आगामी लोकसभा चुनाव तक अनुसूचित जाति के श्रेणी में शामिल नहीं किया गया तो केंद्र सरकार को लोहार समाज वोट से वंचित करना होगा। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि 1990 से पहले अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्षरत थे। हिंदी में राजेंद्र और अंग्रेजी में राजेंद्र होता है, उसी प्रकार हिंदी में लोहार और अंग्रेजी में लोहार होता है। और भारत में प्रथम बार 6 सितंबर 1950 को भारत सरकार एसटी सूची अंग्रेजी में भारत का गजट प्रकाशित किया। गजट में बिहार के पार्ट 2 को क्रम संख्या 20 पर अंग्रेजी में लोहरा लिखा गया। इसके अलावा अन्य नेताओं ने रैली को संबोधित किया और अपनी मांग को बुलंद किया। यह है सन्मार्ग का न्यूज। देखिए जितने सारे न्यूज है ना, मुद्दा से भटकाने का काम किया है। हाँ, लोहार के आंदोलन को लोगों ने फोकस नहीं किया है। हाँ, और यही हमारी जीत है। शासन घबरा गया है। कैसे माने की जीत है? हमारी एकता ही हमारी जीत है। हाँ, हाँ, अगर ये एकता हमारी बरकरार रहे तो आने वाला लोकसभा चुनाव में जो हम दमखम दिखाएंगे शासन के विरुद्ध, हाँ, वो हमारी जीत होगी। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मुख्य अतिथि के रूप में चलिए भाई प्रभात खबर पे छोड़ दिया, गलत रहता सर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा बिहार का लोहार जो है मिलर हाई स्कूल में एक नहीं, दो नहीं, हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचा। जो लोहार समाज, लोहार जाति के लोग थे, समर्थक थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। अरविंद जी और कहीं चल गया ना, बोलिए ना। तब चालू होगा उनका। लाखों की संख्या में जो वहां पर पहुंचे समर्थक, ठीक है, तो क्या लाखों लोहारों जाति का जो वोट है वो नहीं चाहिए भाई एनडीए को कि वो नकार दिए? जो कि उनका कार्यक्रम था, 3 से 4 जगह कार्यक्रम था, जो कि 5वां कार्यक्रम लोहार समाज के, लोहार जातियों का जो लोहार अधिकार रैली था, उसमें इनका कार्यक्रम था मुख्य अतिथि के रूप में, जो उद्घाटन के रूप में आना था। नहीं आए। पहले तो एक बात आप जानिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी और लोहार समाज राजनीति में और वोट में लोहारों का 85% मत भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है। हाँ, क्यों नहीं आए उप मुख्यमंत्री जी? हमारा इसी पर कमेंट है। और एक बात और कि वो जो उमेश कुशवाहा जी के बारे में बात करते हैं, तो उमेश कुशवाहा जी थोड़े उनके बारे में भी मंच से बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि उमेश कुशवाहा जी का तबीयत खराब हो गया। मैंने खुद वहां जाकर जदयू कार्यालय में सुबह में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, कल रविदास जयंती था, तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी मुख्यमंत्री जी, और वहां पर उमेश कुशवाहा जी एकदम ठीक थे। देखिए नहीं आए। देखिए पुरुषोत्तम बाबू, हाँ पहले हम भाजपा के सम्राट चौधरी पर ही आते हैं। हाँ हाँ, बताया जाए। पहले तो आप जानिए कि भाजपा और लोहार समाज का बहुत जबरदस्त गठबंधन रहते रहा है। हाँ हाँ, और ये 85% लोहार समाज उनको वोट करते रहे हैं। हाँ जैसे ही ये मामला हवा में उछला हाँ कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उप मुख्यमंत्री हाँ ये सम्राट चौधरी आ रहे हैं, हाँ लोगों में भी एक उत्साह का संचार हुआ। हाँ, जो और किसके अंदर, हाँ जो लिटरेट पर्सन है लोहार समाज का, हाँ, जो पढ़े लिखे पर्सन है लोहार समाज का, हाँ उसके अंदर यह संचार हुआ। हाँ, और स्वतः स्फूर्त वो चले आए। हाँ यह जानने के लिए हाँ, कि अब तक हमने जो भाजपा को मतदान किया है, वह भाजपा हमारे लिए क्या घोषणा करती है हाँ और क्या कहती है। हाँ, उनके लिए एक निराशाजनक बात हो सकता है, हाँ लेकिन समाज के लिए यह आशाजनक बात है। हाँ, कि अगर वो निराश हुए हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा की तरफ से उनका मोह भंग होगा और अपने आंदोलन को धारदार बनाने के लिए आगे आवेंगे। और फिर हम विकल्प की तलाश करेंगे। हाँ, एक बात ये हो गई। दूसरी बात आप उमेश कुशवाहा की कर रहे हैं, जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए, बार बार पलटी मारने वाला मुख्यमंत्री के ये आदमी रहे हैं, जो जिसको सिर्फ कुर्सी चाहिए अपने राज्य के अंदर, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। पिछले दरवाजे और चोर दरवाजे से लगातार उनको लोगों ने बिहार में पलटू राज्य का दर्जा दिया है, पलटू राजा का दर्जा दिया है। पलटू मुख्यमंत्री लोगों ने कहा है, वो नाम तो ऐसे ही नहीं रखा गया है, अपनी ही बात से पलट जाना। तो पूरी तरह जदयू माननीय नीतीश कुमार के तरफ वो निगाहें करके खड़ी है, और वो जैसे दाएं बाएं कर रहे हैं उसी तरह पूरी पार्टी दाएं बाएं कर रही है। लोहार समाज थे यही पलटू राम की जो सरकार थे, आरक्षण आपको दी थे। देखिए, उस पलटू मार ने आरक्षण हमको क्या दिया था। आपको पता होगा कि लालू प्रसाद के शासन में भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमको मिला था। उनके शासन में मिले थे, फिर छीन लिए। और फिर छीन लिया गया था हमारी आपसी एकता के अभाव में। और फिर छीन लिया गया। यह भी हमारी आपसी एकता का ही अभाव रहा है। लेकिन इस मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के कल्याण के नाम पर, लोहार के कल्याण के नाम पर इनका कोई दूर तक विजन नहीं है। तो विजन नहीं तो आप लोग क्यों लगाए थे? बड़ा पोस्टर लगा था, बड़ा बैनर लगा था, मुंह के तिथि के रूप में। ये निश्चित तौर पर एक मिनट सर, एक मिनट।
जब समाज कल्याण, लोहार समाज के कल्याण के लिए जब एनडीए गठबंधन नहीं तैयार है तो बड़ा बड़ा होर्डिंग में क्यों लगवाए थे? बड़ा बड़ा मोदी जी का था, जिन्हें कहा जाता है क्या, लोगों कहता है, लोग ने उनको संबोधित किया है कि फेंको प्रधानमंत्री है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। दूसरे में है नीतीश कुमार जी को संबोधित आप करवे किए। फिर तीसरी बात है कि बड़ा बड़ा होर्डिंग में सिर्फ उमेश जी के छोड़ा कर अपने समाज को उसमें फोटो डाल देते, छोटा एकदम फोटो देते, तो पूरी तरह से एनडीए की बन गई कार्यक्रम। लगा कि जैसे एनडीए पैसा दिया आप लोग को, ऊपर से दिया एक करोड़ रुपए दिया का आप लोगों को कार्यक्रम करने के लिए कि लोहार समाज को रैली बुलाओ और दिखाओ कि लोहार जो है एनडीए के साथ है। क्या आप लोग को पैसा भी दिया हुआ था? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, और ना ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम श्रमिक वर्ग से आते हैं जी जी, और श्रमिक वर्ग को पैसे की कमी नहीं होती है। हाँ, रोज कुआं खोदता है, रोज कमाता है, रोज मौज से खाता है। हाँ। 3 दिन पहले एक ऐसी जाति है, सुन लिया जाए, बोला जाए, यह ऐसी स्वाभिमानी जाति है जो अपने लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसारती है। जी, ये दूसरों को चंदा देने पर यकीन करती है, अपने लिए किसी से चंदा मांगती नहीं है। हाँ, हाँ, और इस कार्यक्रम में हाँ, किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा हाँ, कोई फंडिंग नहीं किया गया। हाँ, यह मूल रूप से, शुद्ध रूप से लोहार के द्वारा किया गया फंडिंग है। हाँ। नहीं, हमको तो ना लगता है ऐसा। हाँ, आपको नहीं लगता होगा। अभी कहीं कहीं हो सकता है गोदी मीडिया के शिकार होते जा रहे हो। अच्छा, शायद आपको मिला हो मतलब बीजेपी का एजेंडा चलाने का, किस तरह के सवाल खड़े करो, आपको शायद मिला हुआ हो। जदयू के सवाल करने का ऑप्शन आप ही ने छोड़ा है, तभी सवाल ऑप्शन सवाल का नहीं है। ऑप्शन तो आप ही ने छोड़ा ना। ना, ऑप्शन हमने नहीं छोड़ा है। आप इसको थोड़ा सा समझिए। हाँ, हाँ, कि पहले ही मैंने कहा कि लोहार जाति 1990 में आंदोलन किया था। हाँ, उसके बाद कोई आंदोलन नहीं किया गया था। हाँ, तो आंदोलन नहीं किया। 1990 में, पहले सुनिए, बोला जाए, धैर्य रखिए। हाँ, 1990 में उमेश कुमार विश्वकर्मा बच्चे थे। हाँ, और ये पहली रैली उनके जीवन की रही है और उनके नेतृत्व में हुआ है। और जानिए कि ये सभी लोगों के दिमाग में एक बात थी कि अगर हम प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री या फिर सम्राट चौधरी को अगर हम सम्मानित करते हैं तो कहीं न कहीं लोहार समाज को आसानी से यह दर्जा मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर उनका लगवाया। अच्छा, हमने तो बार बार लोगों से कहा है, हाँ, कि न तो भारतीय जनता पार्टी करेगी न आपको जदयू करेगा। अच्छा, अगर कोई करेगा तो वह आपका आंदोलन करेगा। अच्छा, इसलिए सरकार पर ज्यादा डिपेंड रहने से बेहतर है कि आप सड़क पर यकीन करिए। हाँ, सही बात। सड़क ही मंजिल दिलाती है। हाँ, हाँ, चलिए ये बात सही है। चलिए, आप कहें कि ना ही भारतीय जनता पार्टी करेगी ना जदयू करेगी, तो किसके साथ हम लड़ेंगे? आप एक अभी चल रही है, एक अभी आंदोलन चल रही है बिहार में। वे बिहार के समझिए तो कदावर नेता है, बहुत मतलब अच्छे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का नाम सुने हैं? प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? हाँ, सुने। हाँ, तो उनका आंदोलन आपका कैसा लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर एक बेहद चालाक और बेहद उलझा हुआ किस्म का नौजवान है। अच्छा, और वह एक प्रोफेशनल, हाँ, समझ लीजिए कि पॉलिटिकल डिजाइनर है। अच्छा, अब बेहद ही सुलझा हुआ, अच्छा, सुलझा हुआ नहीं, बेहद ही उलझा हुआ, अच्छा, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। अच्छा, वह पैसे लेकर
अच्छा, किसी भी राजनीतिक दलों के लोगों को चुनाव जिताने की गारंटी करता है। अच्छा, जिसका अरबों रुपया में टीका लेता है वो। अच्छा, वह किसी भी सूरत में जनता की आंदोलन नहीं कर सकता है और जनता की अगुवाई नहीं कर सकता है। अच्छा, जनता की अगुवाई वो कर सकता है जो नीचे से लेकर के मैं निचले तबके के लोगों से जाके उसके घरों में उसका खाना खा करके उसके दरी चटे पर सो करके जो दल राजनीति करता हो, उसके दुख सुख में शरीक होकर जो दल राजनीति करता हो, वही एकमात्र दल इस राजनीति से लोहार समाज को उसका अधिकार दिला सकता है। अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो हाँ, लेकिन अगर समाज के युवा चाह ले हाँ, तो किसी भी राजनीतिक झंडा के बैनर के बगैर अपने ही अंदर नेतृत्व विकसित करके आंदोलनों से अपना अधिकार ले सकता है। क्योंकि आंदोलन के द्वारा आंदोलन के बिना आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपका कोट आपका नहीं है, सरकार आपकी नहीं है, आपके अंदर एकता नहीं है। आपने कल रैली बहुत बड़ा कर दिया, इसे सफलता की गारंटी नहीं मानी जाए। यह एक सफलता की कुंजी है जिसे सभी दरवाजे खुलते हैं। वो एक कुंजी हाथ लगी है जिसे सभी दरवाजे खुलेंगे, लेकिन इस कुंजी को बरकरार रखना होगा और लगातार इसका इस्तेमाल लोहार समुदाय के युवाओं के लिए, युवतियों के हित के लिए, लोहार समुदाय के समग्र विकास के बंद रूपी ताले के खोलने को काम में आएगा। इसलिए भरोसा और विश्वास रखिए कि अब यह आंदोलन मरने नहीं दिया जाएगा। अगर श्री उमेश कुमार विश्वकर्मा अगर आगे इस तरह जारी रहे, अच्छा, तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोहारों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अपने आंदोलन को इसी तरह बनाए रखिए और किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप राजनीतिक दलों की ओर जाना चाहते हैं तो केवल और केवल वामपंथ की ओर जाइए, और अगर वामपंथ भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो अपने पंथ का निर्माण कीजिए और स्वयं अपने पंथ के निर्माण करता बनिए और उस पथ पर चल पड़िए जिस पथ पर जाकर आपकी मांगे पूरी होगी, आपका खोज पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा, आपके बच्चों का भविष्य पूरा होगा। आंदोलन, आंदोलन और सिर्फ आंदोलन, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। आने वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए का भरपूर विरोध। यार मैं तो कहूंगा कि तमाम राजनीतिक दलों को छोड़कर इन सब का राजनीतिक बहिष्कार, वोट का बहिष्कार, और नहीं तो अगर अपने समाज में एकता बनती है इस बात को लेकर के, तो सभी सीटों पर अगर लोहार समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर जवाब राजनीतिक हलकों में जा सकता है। अब आने वाले दिनों में हमें सफलता मिलेगी, लेकिन पिछला अनुभव से आहत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीख लेने की जरूरत है और यहाँ से अपनी ताकत को और मजबूत से आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिसने हमें ठगा है हम उसको ठग कर बता दें, यही हमारे आगे का मिशन 24 और 25 होना चाहिए। चलिए सर, एक और सवाल था। हाँ, आपके कल जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम में जो है कितने वक्ता लोग भाषण दिए थे? देखिए हमारा ध्यान वक्ताओं पर नहीं था। लमसम देखिए लमसम तो 25 की संख्या रही होगी। अच्छा, लमसम 25 की संख्या तो रही होगी वक्ताओं की। हाँ, वक्ताओं की 25 की संख्या रही होगी, लेकिन लगभग कुर्सियां 40 के लगभग लगी थी। हाँ,
लगभग कुर्सी भरे हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने बात किया उसमें लगता है कि 25 लोग भाषण दिए थे। हाँ। और उसी भाषण के क्रम में बोले हम मैदान के अंदर घूम घूम के लोगों से अपनी बात कर रहे थे, ओपिनियन जान रहे थे, लोगों से उनका टेलीफोन नंबर ले रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में किसी भी कार्यक्रम की सूचना हम आपको दे सके। ऐसे लोगों से घूम घूम करके उनका हम नंबर ले रहे थे, मीडिया के भाइयों से रूबरू हो रहे थे, सोशल मीडिया को संबोधित कर रहे थे ताकि कोई गलत मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं फैले। हाँ। तो और यह काम समाज की तरफ से मुझे सौंपा भी नहीं गया था। यह मैंने स्वयं निर्णय लिया था कि मंच पर मुझे नहीं बैठना है, मुझे जनता के बीच रहना है, उनके दुखों को जानना है, उनके दर्द को समझना है। और मीडिया जो मतलब अगर कोई गोदी मीडिया आता हो तो उससे अपने लोगों को बचाना है। लेकिन धन्यवाद सोशल मीडिया का, आप लोगों ने बहुत धैर्य और धीरज के साथ इस समाज का जो आपने सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जैसे आप कहा कि 25 वक्ताओं ने वहाँ पर भाषण दिया, ठीक है जी। क्या 25 वक्ताओं में युवा लोग कितने थे? युवती की भी बात हुई तो युवा और युवती एक कितने लोग भाषण दिए मंच से? देखिए, अभी आपको हमारी यह रैली हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ। थोड़ा सेंस लगाइए, हमारी यह रैली एक प्रथम रैली माना जाएगा। हाँ। इस जनरेशन का, इस नया जनरेशन का यह प्रथम रैली और प्रथम एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जो ओल्ड एज के लोग थे, क्या जो ओल्ड एज के लोग थे वो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आए थे। अच्छा। न्यू जनरेशन को आगे आने का आह्वान करने आए थे। अच्छा। तो और करने आए थे तो न्यू जनरेशन को कुछ वक्ताओं को रखते तब ना वहाँ बात रखने का। हाँ, देखिए वहाँ कुछ वक्ता थे, जो नौजवान वक्ता थे वहाँ। लेकिन अब क्या कहिएगा, एक तो देखिए हम उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय में हमारा जीवन और मरण है। हम कटाक्ष हम किसी पर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम आह्वान इस बात के लिए जरूर करना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में एक विंग बनाइए जिसमें अधिक से अधिक युवा आपके साथ जुड़े और युवतियों को भी उससे जोड़ा जाए, क्योंकि आप पहल है और आप प्रथम पहल में ही आप सारा रिजल्ट ले लेना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा। रिजल्ट नहीं ना सर, जैसे यहाँ बात आती है जब किस किस को समझाइएगा कि आंदोलन सफल होगा। देखिए यहाँ पे लोगों का आवाज उठा है, सुन लीजिए आवाज। एक है, नाम नहीं बताएंगे, है कि आज के कार्यक्रम करने के लिए पूरे बिहार लोहार को बधाई। लेकिन लोहार समाज के तथाकथित नेताओं ने आज अपना समाज का पूरा हास्यास्पद बना दिया। कार्यक्रम में किसी बड़े मीडिया का ना बड़े नेताओं का बैनर लगा के नेताओं को कार्यक्रम में नहीं आना मजाकिया बन गया। हम इसको पढ़े हैं। जदयू भाजपा लोजपा के लोहार नेताओं को अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो आज पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे एक बात हम सर आपको टोकेंगे थोड़ा सा। अच्छाई पे सर बोलना बोलिए। हम सिर्फ पॉजिटिविटी कह के पॉजिटिव बात कह के सर हम जब तक कमी का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, कल यदि कमी हुई है तो कमी पर भी चर्चा होना चाहिए। जाना चाहिए। जब कमी की जहाँ तक बात है, इसलिए कि यदि जैसे आप कह रहे पहला कार्यक्रम था या पहला हम लोग शुरुआत किए हैं, तो पहले में लोगों को निराशा है कि हम लोग को मूर्ख बना गया, तो क्या दूसरा बार जाएगा लोग, भीड़ पहुंचेगी? देखिए, जिन लोग जो आप पहले ये देखिए कि जो लोग लिखे हैं सोशल मीडिया पर, केवल लिखे नहीं है ना सर, हम लोग बहुत लोगों से बातचीत किए हैं। अभी आप लिखने, अभी आपने लिखा हुआ पढ़ा है। उस पर पहले हमारी प्रतिक्रिया ले लीजिए। ठीक है।
कि जो लिखे हैं उनके समर्थन में कितने लोग हैं। अभी तक किसी ने भी उनकी बातों का समर्थन नहीं किया है और न कोई उनके बातों का विरोध किया है। अभी ये मामला चल रहा है, ठीक है। और हम कोई राजनीतिक दल वाले नहीं है, समाज हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी। तो अब हम इस पर विश्लेषण करने के लिए हम एक बैठक करेंगे, एक समीक्षा करेंगे बहुत जल्द। और उस समीक्षा जिन जिन लोगों का सवाल आ रहा है उन्हीं सवालों को कलेक्ट करके हम समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और समीक्षा बैठक में ही इन तमाम बिंदुओं को आगे लाकर सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों को हम अवेयर करेंगे। जो साथी इस तरह की बात लिख रहे हैं उनका भी धन्यवाद हम करते हैं, लेकिन वो साथी दूर रहकर लिख रहे हैं। हमारा अपील है विपक्ष को होना जरूरी होता है, विपक्ष को होना जरूरी होता ना है। ना वो हम लोहार हैं, यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। पहले हम लोहार हैं, उसके बाद आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, ये आप बात की चीज है। पहले आप लोहार हैं। आपका पहला कर्तव्य बनता था कि आप उस रैली का हिस्सा बने और रैली का हिस्सा बनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। तो जो व्यक्ति बोले हम पहुंचे थे ना ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, वो पहुंचे भी होंगे और शायद हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। लेकिन वो देखिए है क्या ना कि आप पहुंचे भी तो आप एब्सेंट हो गए। आप ये लोग व्यक्ति शायद मिल नहीं पाएंगे, जागरूक व्यक्ति हैं ये आपको ना वो जागरूक नहीं कहा जा सकता है उनको। अगर जागरूक होते तो एक पर्ची लिख करके वो मतलब स्टेज पर पहुंचा देते संचालक को कि इन बिंदुओं पर चर्चा रखने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि राजा अगर कुर्सी पर बैठा हो तो प्रजा सिर्फ सिर दबाने के लिए नहीं होता है, प्रजा भी को भी अपना हक मांगने के लिए उठना पड़ता है। मंच पर मौजूद विराजमान लोग ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लोग नहीं हो सकते हैं। मंच के बाहर बैठे लोगों में भी अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं। वह काटेंगे यहाँ पे लड़ाई जीतने के लिए तो भाई जो शीर्ष नेतृत्व है मजबूत होना चाहिए, समझदार बिल्कुल होना चाहिए। इसको क्या कह रहे हैं हम, जो आप हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी है जो कल को नेतृत्व कर रहे थे, निष्पक्ष रूप से सर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ, जो हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं अभी, हाँ, क्या वो नेतृत्व सही नाम लेके बताइए, नाम लेके बताइए। मंच पे कौन मंच संभाल रहे थे, जो अभी कौन लीड कर रहे हैं, बोले आप बताइए ना। दीना जी हैं, वो लोग संचालन कर रहे हैं। लोहार समाज को नेतृत्व करने वाले कौन है, मेन लीडर, मेन विंग कौन है लोहार समाज को नेतृत्व करने वाले? वो उमेश कुमार विश्वकर्मा है। हाँ, उमेश कुमार विश्वकर्मा के साथ में निर्णय मंडल भी तो है। आपने मुझसे तो उमेश विश्वकर्मा निर्णय मंडल की बात करिए, आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं। देखिए, समझने की जरूरत है, नेतृत्व और निर्णय मंडल ये दो चीज है। आपका सवाल नेतृत्व पर अगर है तो उमेश विश्वकर्मा पर है। आप सिर्फ फॉर्मल जवाब मत दीजिएगा सर। ना फॉर्मल नहीं दे रहे हैं। उमेश विश्वकर्मा जी के माथे पर तो ठीक है, पहले सुनिए तो, ये फॉर्मल नहीं है। यह वाकई में वास्तविकता बताइए। ये वास्तविकता में उमेश विश्वकर्मा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको आप जानिए। वह लड़का अपने लाइफ का कमाया हुआ पूंजी जिस उम्र में लोग धन संचित करते हैं
उस उम्र में वो समाज के लिए धन व्यय कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो उनकी मानसिकता को सलाम करना चाहिए। ना ठीक है, उसमें तो हम लोग समझ ना आप लोग उनको हाशिए पर रख रहे हैं। हम आप लोग से विनती करेंगे कि पहले तो उनके जज्बे को सलाम करिए, ठीक है, उनको प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल। दूसरी हम बात जितना प्रयास किए हैं सर, हाँ, हम लोग कोई न्यूज ऐसा नहीं जाकर जो निगेटिविटी फैला है। एज ए मीडिया पर्सन हम आपसे बात कर रहे हैं अरविंद जी। जी, आप हमारी भावना को समझे। मीडिया पर्सन हम आपसे बात कर रहे हैं और चाहेंगे कि आप विभिन्न चैनलों में इस मामले को डाल दें। जो ये अनऑथेंटिक जो बातें हो रही हैं, हम चाहेंगे कि एडिट करके आप डालेंगे। तो आप रिकॉर्डिंग तो उनके पास हो रहा है, एडिट वही करेंगे। हाँ, एडिट हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो सलाह उनको दे दीजिएगा। सुन रहे जी पुरुषोत्तम जी? ना हम कान बंद कर ले हैं। हाँ, हम अपना रिकॉर्डिंग वाला कॉन्फ्रेंस में है तो सलाह दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो पहले तो आप लोगों के माध्यम से उमेश जी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई का पात्र समझिए। अब रह गई उमेश जी के अंदर जो टीम काम कर रहा है, तो पहली बात मैं बता दूं कि मैं उस टीम का कोई हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, हम सलाहकार समिति के सदस्य हैं, लेकिन अब हम पहले बता चुके हैं कि हम जिस समुदाय से आते हैं, ईमानदारी बता रहे हैं, वहाँ सलाहकारों की कोई कमी नहीं है और सिस्टम का भारी अभाव है। और सिस्टम का जब तक अभाव रहेगा तब तक लोहार समाज का कल्याण संभव नहीं है। पूरी ईमानदारी से मैं बताता हूँ कि पूरे बिहार में अगर इस कार्यक्रम को कट्टरता से निभाने का काम किया जाए तो एक नंबर में आपको अरवल के अशोक विश्वकर्मा आते हैं, दूसरे नंबर पर आपका औरंगाबाद आता है, तीसरे नंबर पर यानी पूरी मगध, पहले तो पूरी मगध को इसका सलाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन मगध के साथ साथ पूरे बिहार के जैसे प्रेस ब्रीफ कर रहा है, प्रेस को दे रहे हैं, बयान दे रहा है, प्रेस को बयान दे रहा है, मीडिया को। हाँ, साथ ही साथ पूरे बिहार के तमाम जिले से आए हुए नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में रैलियां नहीं देखी होगी या रैली नहीं देखा होगा, वो अपने जोश खरोश के साथ आए थे उस नौजवान उमेश विश्वकर्मा को सपोर्ट करने के लिए। यह बात बेईमानी है कि लोग सम्राट चौधरी को देखने आए थे। यह हमारे अंदर जो निर्णय कमेटी में जो लोग, निर्णायक कमेटी में जो लोग हैं, जिन्होंने बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाया, ये उनका निर्णय हो सकता है कि बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा करके हम जनता को जुटा लेंगे। लेकिन जनता को जैसे ही पता चला कि लोहारों की एक रैली होने वाली है, लोग स्वतः स्फूर्त पहुंचे। वो कोई सम्राट चौधरी का कार्यक्रम नहीं था, वो लोहार का कार्यक्रम था, उमेश विश्वकर्मा का कार्यक्रम था। लोग उमेश विश्वकर्मा को देखने आए थे और सुनने आए थे। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जितने भी सारे वक्ता थे, उन सभी वक्ताओं ने कम शब्दों में ही बोलकर चल दिए। नतीजा ये निकला, उत्साह इतना बढ़ी कि हमारे उमेश जी का नेतृत्व होते हुए भी उनको अंतिम वक्ता के रूप में बुलाया नहीं जा सका। बीच में भले वो बोल लिए, लेकिन अंतिम वक्ता तो उमेश विश्वकर्मा ही थे। लेकिन जैसे ही सुजीत कुमार शर्मा और बुलेट शर्मा ने मंच से घोषणा किया
कि सम्राट चौधरी नहीं आने वाले हैं। समय लेट हो रहा था, लोगों को दूर दूर तक जाना था। अब आशा थी कि सम्राट चौधरी आएंगे, इसलिए जमे हुए थे। लेकिन सुजीत कुमार शर्मा और बुलेट शर्मा के द्वारा जैसे ये घोषणा हुआ, लोगों ने मैदान खाली करना शुरू कर दिया। और मैदान इससे यह साबित होता है कि मैदान खाली करने वाले में वही लोग थे जो केवल सम्राट चौधरी को सुनने आए थे, और मैदान में डटे रह गए वो लोग जो उमेश विश्वकर्मा को सुनने आए थे। इसलिए उमेश विश्वकर्मा को इसका श्रेय जाता है। सम्राट चौधरी विफल हुए हैं, उमेश विश्वकर्मा सफल हुए हैं, और लोहार समाज आगे भी उमेश विश्वकर्मा की रहनुमाई में, अगर उमेश विश्वकर्मा इस तरह के लगातार सामाजिक कार्य में लगे रहे तो निश्चित तौर पर समाज उनके अगुवाई में अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करेगा। और बोलिए सर, बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं सर आप। तो अभी आप सुन रहे थे लोहार समाज के अनुभवी विचारक सलाहकार श्यामदेव विश्वकर्मा जी को, जिनका कहना है कल जो रैली हुई पटना के मीटर हाई स्कूल के मैदान में वो बहुत सफल हुई और एक अच्छा संदेश दिया हुआ है, और आगे भी इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा जब तक लोहार समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।